हे गाइस, वेलकम अगेन टू वेडिंग ब्लॉग। ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में भी कंप्लीट नहीं होगा तो 4th भी आएगा। अभी दीदी लोग खाना खा रही हैं, देखो कैसे मज़े से। खाना टेस्टी था, मैंने भी खाया था। अभी कुछ नए मेंबर ब्लॉग में आएंगे तो उनको हाई कीजिए। स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है। इसका हाई का एक्शन दूसरा लग रहा है। और फिर खाना खाने के बाद हम चले गए थे भाभी को देखने। देखो मेरी भाभी कितनी प्रिटी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही थी। सामने से तो और भी प्यारी लग रही थी। नज़र ना लगे किसी की, अपनी नज़र ना लग जाए किसी और की तो छोड़ो। और ये दूल्हे राजा इंतज़ार कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और फाइनली आ गई भाभी। उस टाइम पे यार हम लोगों की ना बैटरी बहुत कम थी। मेरी तो 10% लिटरली थी। हम सबकी बैटरी, घर से फ़ोन चार्ज नहीं किया था और बैटरी बहुत कम थी, इसलिए जयमाले में बहुत सारी वीडियोस नहीं बन पाई हैं और ना ही अच्छी वीडियोस बन पाई हैं। तो बस थोड़ा बहुत ही है, उसी के साथ आप लोग एडजस्ट कीजिए। बाकी फिर मैंने यहाँ पे फ़ोन चार्ज किया था तो शादी में सारी वीडियोस अच्छी हैं। जयमाले के लिए एडजस्ट कर लीजिए। अभी इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए। दो उत्सुक व्यक्ति एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्माइल थम नहीं रही है दोनों के चेहरे से। बस तब कैमरामैन, वैसे तो लोग कहते हैं ना शादी में पंडित ऑर्डर देता है, लेकिन जयमाला एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कैमरामैन ऑर्डर देता है कपल्स को कि तुम्हें क्या करना है, किस मोमेंट पे क्या करना है और कब करना है। और ये दो बगल में खड़े हुए थे, पता नहीं क्या लेके इनका चला ही नहीं, उनकी बेइज्जती हो गई है। पटाखे थे, पता नहीं क्या था, ये फुस हो गया। और फाइनली जयमाला हो गया है। देखो ढंग से जयमाला भी नहीं पहना पाया है, वो खुद ही अपना एडजस्ट करने में लगी हुई हैं। ये मेरा लहंगा सोचा मैंने दिखा दूँ, वैसे तो आप लोगों ने पूरा देखा नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मेरा लहंगा सच में बहुत प्रीटी था। एक कमेंट और एक लाइक मेरे लहंगे के लिए तो कर ही देना। वो मैं ना जब वी मेट वाली गीत बन गई हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड, पर यार बनता भी है। जयमाला के बाद मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ इतने सारे फंक्शंस होते हैं। तो अभी भाभी आई हैं सूट में, इसमें तेल चढ़ेगा। इसके बाद फिर जो हमने लहंगा दिया है वो लहंगा पहन के आएंगी, वो चढ़ाव में बैठेंगी। फिर चढ़ाव में हस्बैंड नहीं बैठते, सिर्फ वाइफ होती हैं। उसमें जो मतलब ससुर जी होते हैं, जेठ होते हैं, वो ओली डालते हैं, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। फिर फाइनली शादी का फंक्शन स्टार्ट होता है। तो ये देखो भाभी बैठ गई है, भी इनको रोना आ रहा है यार। उनको देख के मुझे भी रोना आ रहा, तो सभी को आता है यार, इमोशनल हो जाते हैं ऐसे। देखो लहंगा इनका कितना प्रीटी लग रहा है ना। इनके दोनों लहंगे बहुत प्रीटी लग रहे थे, ये कह सकते हो कि उन पे ही प्रीटी लग रहे हैं। तो सी लुक सो प्रीटी। अभी उन्होंने वो जो जयमाला का मेकअप है, वो सब मेकअप तो नहीं, वो ज्वेलरी वगैरह रिमूव कर दी है और ये पहन ली है। और यहाँ पे अब मैं भी, ठंड लगने लगी थी रात तक, तो फिर मैंने स्वेटर पहन लिया था। मैंने कहा बहुत बन चुकी मैं कैटरीना कैफ, अब मैं देसी बन जाती हूँ। तो बस फिर स्वेटर वेटर हम सब ने पहन लिए थे। मुझसे भी इस लहंगे में बैठा नहीं जा रहा था, तो इसके बाद फिर मैंने ये ड्रेस भी चेंज कर दी थी। ये मेरी बहन बैठी हुई है। हम सब की आंखें देखो, पूरी रात उस दिन, पूरा दिन पूरी रात, और उससे पहले भी अच्छे से नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये दीदी, मेरी बीच वाली दीदी सोने चली गई थी, बाकी हम लोग बैठे हुए थे। मेरी बड़ी वाली दीदी बैठी हुई है। और अभी ये फंक्शंस चल ही रहा है, पीछे लेडी संगीत चल ही रहा है, आपको पता ही होगा, आवाज़ आ ही रही होगी। ये पापा डाल रहे हैं उनकी ओली, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और आई थिंक मंगलसूत्र जाता है, फिर वही मंगलसूत्र पहनाया जाता है। और आप बहुत लोगों के भी कंफ्यूजन होगी ना कि अभी से ये मतलब इनको सिंदूर कैसे भर गया, क्योंकि सिंदूर तो हस्बैंड भरते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये बुआ जो है ना, बुआ सबसे पहले सुहाग देती है। एक बार उन्होंने दिन में ऐसे सिंदूर डाला होगा, और अभी रात में भी वो सुहाग दे के गई हैं। और फिर फाइनली भैया सिंदूर भरेगा। उसके बाद उनकी जो बुआ है ना, वो सिंदूर निकालेंगी मार्ग से और फिर वो एक डिब्बी में रखेंगी। तो वो भी एक नेग होता है, सिंदूर बोहरने का नेग होता है, जो बुआ लोगों को मिलता है लड़की के ससुराल से। ये सब बिजी है, देखो अपने अपने कामों में, नहीं देखने में। तो यहाँ पे लेडी संगीत चल रहा था, तो हमारे तरफ के जेंट्स ने बोला हम भी कम नहीं है। तो ये मेरा कज़न ब्रदर है मोनू भैया, इनको आपने बहुत बार देख लिया होगा। ये भी ढोलकी लेके बैठ गए और मेरा मौसा जी जो है वो गाना गाने लगे। कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा चला, आधी रात तक तो चला ही। अभी फिर अब भैया फाइनली आ रहा है, चढ़ाव चढ़ चुका है ना, तो भैया आ रहा है। और भैया की सासू माँ जो हैं वो इनका वेलकम करेंगी परछन करके, जैसे मेरी मम्मी ने परछन करके विदा किया था ना, अब ये परछन करके इनका वेलकम करेंगे और ये लेके जाएंगी पकड़ के मंडप तक उनको।
और फिर जो है ना कन्यादान और ये शादी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी आप आगे देखिएगा। ये नाऊ जी जो हैं हमारे यहाँ पे पंडित और नाऊ होते हैं, पंडित पूजा करवाते हैं, नाऊ सारी चीज़ें करते हैं। तो आज तो भैया के ना राजा वाली फीलिंग हो रखी भाई। एक दिन तो पूरा महाराजा वाली फीलिंग होती है, हर चीज़ क्या कैसे करना है पूरा टॉप पे चलता है। अभी कन्यादान की रस्म शुरू होगी, ये देखिए। मैं सोचती हूँ बीच बीच में ना सॉन्ग लगा दूँ, लेकिन ये सॉन्ग लगा दो तो ये कॉपीराइट पता नहीं क्यों दे देते हैं। इवन जो सॉन्ग लगाते भी नहीं, डीजे वगैरह के सॉन्ग है उसमें भी पता नहीं क्यों कॉपीराइट दे देते हैं। यूट्यूब को अलग ही दुश्मनी चल रही है हमारे साथ। अभी भैया बैठा हुआ है, अभी थोड़ी देर में भाभी की एंट्री होगी। सो प्लीज़ वेलकम द क्वीन ऑफ जयप्रकाश हार्ट्स। ये आ गई भाभी। अभी भी ये रो ही रही हैं, और यूँ कहो कि ये मोमेंट्स ही ऐसे होते हैं कि आपको अपने आप ही रोना आता है। कन्यादान है, इसका मतलब फिर वही है कि बेटी जो है आज से पति के हाथ में दे दी कन्या का, पिता ने आदान कर दिया कि अब वो उनकी पुत्री किसी और ख़ानदान में जा चुकी हैं, और अभी अधिकार उनके पति का भी उन पे इक्वली हो गया है। तो ऐसे में थोड़ा उनको भी इस टाइम पे फील होता होगा ना कि अब अपनी फैमिली में इतना राइट नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। ये अपने कन्नू को देखो, ये भी गए थे भैया की बारात में, पूरा पार्टिसिपेशन इनका भी था, पूरे रात में जगा हुआ है। और हम भी देखो, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं अपने, क्योंकि वो कपड़े काफ़ी भारी थे लहंगा वियर करना। और अभी ये मजालटी बैठी हुई है आपस में बात करते हुए, और इधर कन्यादान का प्रोसेस चल ही रहा है। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, ये अभी शुरू हो गया, ये देखिए। इसमें हाथ का भी काफ़ी रोल होता है कि कौन सा दायां हाथ लगाना है, बायां हाथ लगाना है। और फिर भैया, ये उनके भैया हैं, पानी डाल रहे हैं, और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और भाभी के मम्मी पापा हैं, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और फिर अभी ये हाथ भैया के हाथ में दे देंगे। भाई इतने कंजेस्टेड जगह में कैमरामैन की भी हद है कि अच्छी पिक्चर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह होती है हमारे यहाँ पे, मैंने पहले बताया ना, शादी मंडप के नीचे होती है, तो वो मंडप थोड़ा सा ही होता है, उसमें शादी होती है। और इनका तो मंडप भी छोटा था, भैया तो पूरा झुक के फेरे ले रहा था, और फिर बाकी लोग भी बैठे हुए होते हैं दोनों साइड से, उस वजह से थोड़ा कंजेस्टेड सा हो जाता है। ये प्रोसेस भी काफ़ी लंबा चलता है, काफ़ी मंत्र वंत्र पढ़ते हैं पंडित जी। भाई अभी तो अपने समझ में आते नहीं, पंडित जी ही बताएंगे। फेरों के मंत्र नहीं, हाँ फेरों के मंत्र बताए थे उन्होंने, पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया था, वो सुन के मज़ा आ गया था। एंड फाइनली ये भाभी का हाथ दे दिया, और कन्यादान की आई थिंक रिचुअल पूरे हो गए हैं। अभी कन्यादान का रिचुअल पूरा हो गया, अब इसके बाद वो पैर छुएंगे हस्बैंड वाइफ दोनों के, इनके मम्मी पापा। उसके बाद से हो गया ना कि आज से उनका दामाद हो गया है, और उनकी बेटी जो है दामाद के पास चली गई है। अभी थोड़ी देर में भाभी इधर से आके भैया के साइड में बैठ जाएंगी, यहाँ पे ये देखो भाभी यहाँ पे बैठ जाएंगे। और उसके बाद अब पाँव पूजेंगे, और फिर बाकी की पूरी फैमिली जो है ना वो पैर पूजते हैं, और गिफ्ट्स वगैरह जो होता है भाभी को मिलते हैं, देते हैं, उनकी फैमिलीज देती हैं। यहाँ पे ना उनकी जो आई लैशेस थी वो ऐसे गिरने हो रही थी, तो हम उनको बता रहे थे उनकी सिस्टर को कि जो आई लैशेस है ना वो निकाल दो। तो आई लैशेस तो निकाल दी थी बाद में, बट उनके ना ये बेसर जो नोज रिंग है वो भी गिर रहा था। ये पानी थोड़ा ठंडा था तो इन लोगों को ठंड लग रही थी। फिर इनके फैमिली में बोला कि थोड़ा गर्म पानी लाओ, तो गर्म पानी ला के फ्रिज में डाला कि थोड़ा जो है
ठीक रहे, क्योंकि रात में इतने ठंडे पानी में बार बार ऐसे पैर में छूने से दोनों को ही ठंड लग रही थी। अभी भाभी के पैर के नीचे उनकी सिस्टर ने रख दिया है, क्या है, तौलिया रख दिया। और भैया के पास तो आई थिंक हैंकी है, जिससे वो बार बार पूछ रहे हैं। उनकी सिस्टर है पीछे बैठी हुई है, और उनके मम्मी पापा हैं जो उनके पैर पूज रहे हैं। हमारे यहाँ पे शादी काफ़ी लंबी चलती है, दूल्हा दुल्हन फैमिली सबके लिए काफ़ी स्ट्रेस्ड होता है। पूरी रात जगना, पूरा दिन जगना। अब ये शादी चलेगी, मतलब ये चली कितने बजे, 7-8 बजे तक चली है। 9-10 बजे तो विदाई हुई है इनके घर से। तो अभी इस व्लॉग में इतना ही। अभी 4th व्लॉग भी आएगा जिसमें शादी दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद होगा गृह प्रवेश का व्लॉग। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं, और MP के शादी के रिचुअल्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।